आप अपना नाम बताइए। मुख्तार अली खान। मुख्तार अली खान। मुस्लिम समुदाय में भूत बाधा को असर कहते हैं। असर। राम रामायण। वाह। लो पहनो। अरे पहन लो ऐसे, ये वाह। अब उठाओ माइक। माइक ये अच्छा है। बताओ दादाजी, आप तो बहुत सुंदर माला ले आए, आपके गले में भी बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद आपका। तो और आपका शिष्य बड़े बुजुर्ग लोग ऐसी माला पहनते हैं आपके और बच्चों को जब मार्गदर्शन करते हैं तो अच्छा लगता है। आचार्य गुरुओं को और वृद्धजनों पितामह को हमेशा सम्मान कर उच्च आसन बैठाना चाहिए। माला सुंदर थी, हमें लगा कि हमने हमारी तो फोटो खिंचाई गई, हमारे दादाजी की भी खींचना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। बताओ दादाजी क्या पूछना चाहते हैं? वो अपनी आप अपना नाम बताइए। मुख्तार अली खान। मुख्तार अली खान। खान साहब, आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9810085186। आप पहले यहाँ आ चुके हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन पर आपका लोग नंबर मांग रहे थे, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि जो देखना चाहते हैं वो देखिए। ये पंडोकर धाम सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। यह हमारे राम जी महाराज सर्वधर्मों के मालिक हैं, सब धर्मों को संभव देखते हैं। जो संभव नहीं देख सकता वो ईश्वर नहीं होता है। भगवान कभी को ऊंचा नीचा नहीं मानते। भगवान मात्र योगी को गले लगाते, बिगड़े को सुधारते और उसके ऊपर हाथ रख देते हैं जिससे कि वो सदमार्ग और लोगों को भी दे सके। तो इसलिए इस श्लोक में आया है कि मेरी आत्मा प्रसन्न तभी होती है जब सब धर्म को एक साथ देखा जाए। सर्व धर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। सबकी आत्मा प्रसन्न होती है तो हमारी आत्मा स्वतः ही यज्ञ के समान, यज्ञ करने की तरह, करने के पश्चात जो सफल हो जाता है, जब आत्मा खुश होती है, उसी प्रकार से यह आत्मा, मैं तब खुश होता हूं जब आप लोगों के चेहरे पर खुशी होती है और कहते हैं यहां सब लोग आते हैं, यहां कोई जातिवाद नहीं है, तब यह आत्मा खुश होती है। आइए दादाजी, आप हमारे पास हमारी कुटीर में पधारे थे। आपने कहा था हमारा एक काम हो चुका है जी। और हम माला ले आए हैं और हम आपको पहनाना चाहते हैं। तो हमने आपकी माला के लिए इसलिए मना किया था, चाहते माला वो वहां पहन लेता, हम दादाजी वहां पहन लेते, मैं कभी छुपाता नहीं जी। लेकिन हमने देखा एक मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति पंडोकर सरकार के गुरु शरण के लिए और दादाजी अपने भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने ऊपर वाले के लिए माला लेके आए हैं, तो बंद कमरे में क्यों पहनूं, सबके सामने पहनूं, जिससे ये तो पता हो कि माला कोई भी पहना सकता है और माला कोई भी किसी को पहना सकता है। माला इन्होंने मुझे पहनाई, हमने इनको विजय हार पहना दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। विजय हार पहनाया। यदि माला का हार पहनाया होता तो नहीं पहना था, हमने विजय का हार पहनाया है। हार मेरी हो, विजय तुम्हारी हो। हार मेरी हो ना, क्योंकि हमारी हार होगी कोई बात नहीं, तुम्हारी जीत होगी तो किसकी जीत हुई? पंडोकर सरकार के भक्त की जीत हुई। इसलिए श्री राम जी महाराज ने अपनी हार स्वीकार की, अनर्गल उपाय बातें सुनी, सुग्रीव को माला पहना दी और विजय दिला दी। और आज तक लोग कहते हैं कि राम जी महाराज ने सुग्रीव को कैसे माला पहनाई, क्यों पहनाई? क्यों? हमें पता है कि हमारे साथ जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इनके साथ अच्छा हो जाए तो ये हमारे हैं, हमारे रहेंगे। इनको विजय दिलाना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हो सकता है जिससे आपको विजय दिलवाई है वो भी मेरा भक्त बन जाए आने वाले टाइम में, तो हम कह तो सकें साहब माला पहना चुके, अब भैया दूसरे प्रकरण में देखूंगा। यदि माला टूट गई और माला में तुम्हारी विश्वास श्रद्धा नहीं रहा, मोती बिखर गए, तो तुम्हारे लिए मैं तैयार हूं और जब तक माला पहने हैं तब तक बेटा मैं देखता रहूंगा। बस तू कर्म कर, सत्य की जीत होगी। है ना? माला तो एक ही बार पहनाई जाती है, बार बार नहीं। और आप लोग तो चाहे जब किसी को कभी भी पहना देते हैं। माला तो 10 रुपए की आती, बंद कमरे में लाई एक चुटकी सिर में, बोले तुम हमारी पत्नी, ले माला। और बाहर निकले बोले सब कैंसिल, कुछ नहीं है। तो दादाजी बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मैं अपनी एक बेटी है
छोटी वाली और जी। बड़ी वाली, उसके बारे में पूछना चाहता बेटी आई है, बेटी आई है हूँ। आई थी, लेकिन उस दिन वो 11:30 घंटे रुके रहे आपके यहाँ, और पंडुका धाम में? हाँ, और वो बीमार आई थी दुबई से। अच्छा। स्पेशली बुलाया था मैंने उसको। क्या वो इस लेकिन समय देख रही है? नहीं, इस टाइम नहीं देखेंगे, वो कल देखेंगे। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या नाम है उस बेटी का? फरीन खान। हैं? फरीन खान। फरीद खान। हाँ, वो प्रश्न छोटी, एक है उसका कि 2-3 है? एक तो वो बीमार रहती है, उसके ऊपर कोई असर है ऐसा लगता है। असर है? हाँ। तो क्या आप करौली होके आए क्या? नहीं, तो ये असर कहाँ से आ गया? ये असर उसको 8-9 साल से लगता है। वो जो अरे हाँ, कोई बात नहीं, ये आपका दोष नहीं है, ना करौली का दोष है। मुस्लिम समुदाय में भूत बाधा को असर कहते हैं। असर, हाँ जी। सॉरी, हमें लगा कि कहीं असर तो नहीं आ गया कानपुर से यहाँ। नहीं, सही बात है। असर शब्द मुस्लिम समुदाय के व्याधियों के लिए, हमारे यहाँ कहा जाता है प्रेत बाधा है, हाँ, मुस्लिम समुदाय में कहा जाता है कोई असर है। असर है, और गौड़ों के यहाँ कहा जाता है बाहरी है। जो गौड़ समुदाय के होते हैं उनके यहाँ बाहरी आत्मा कहते हैं, बाहरी चक्कर है। और जो बौद्धिक लोग होते हैं वो कहते हैं लू खा गया, लू। लू माने झपेटा, झपेटा, झपेटा आ गया। झपेटा आ गया। तो दादाजी क्या चाहते हैं बताइए? बस उसका वो है कि उसकी जो बीमारी है दूर और हो जाए। और तो कोई और तो नहीं है? एक और बेटी है, हुमा खान। उमा खान। हाँ, लो, ये भी दोनों तैयार आए है थे, उसका। दोनों आए थे। और तो नहीं है? वो बीवी का आपने देख ही लिया। बीवी को देख लिया। और काऊ को हो और आगे वो पीछे? है वो हरदीप सिंह पुरी जो। चलो एक और ले ली। बस, बोलो और बताओ, बस। क्योंकि दादा माला महंगी है, हाँ। इसलिए पूरा देना पड़ेगा, डाटा फुल है। बस, और मेरी दुकान अच्छी तरह चल जाए। चलो एक पर्ची और ले लेते हैं। और बोलो। बस, नहीं और बताओ। बस मैं मेरा बेटा अच्छी तरह से रहे और मिल के तो रहे चलो माँ साहब, बाप से। अपनी समस्या सुना दो, हम तो बस कैमरा इतने कहाँ तो बोला रहे हम, जिसका होता तो बिल्कुल वही सही है। बोलो। किसकी बोलने वहीं चालू कर दो, बोलो। बस पहले फरीन खान की। फरीद खान। हाँ। बोलो कहा चाहिए फरीद खान के बारे में, बोलो बताओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जो उसको असर है वो दूर हो जाए उसका, और वो ठीक रहे, और उसके आदमी क्या दिक्कत होती है? बस उसको एकदम चक्कर आते हैं, और फिर गुमसुम सी हो जाती है वो। खाना पीना। शादी हो गई? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। सब दुबई में हैं, उसके हस्बैंड भी वहीं है दुबई में। अच्छा जी। स्क्रीन पर पर्ची छोड़ दे। वाह क्या बात है, आज हमारे भैया के अंदर भी असर आ गया। पर्ची पे लिखा है फरीन खान, 1 वर्ष से पेट में पीड़ा है, दवा नहीं लग रही है, सिर की पीड़ा है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, लाभ होगा, और समय से पहले प्राण नहीं जाएंगे, प्राण टिके रहेंगे, लटके रहेंगे, चलते रहेंगे, हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ? बिल्कुल सही बताया। तो हम झूठ का बोला था, झूठ बोला हमेशा। होते तो इनका कोई पर्ची कटवा दो। नहीं, यदि हम झूठ बोला होते नहीं, झूठ तो की कोई तो बात ही 21,000 51,000 कोई फिल्म दे तो, जिनने जन्म दो उनको भी थूक लगा के 10 रुपए दे दे, बाबूजी 500 ही बचेगा महीना में, हमें ऐसे रह जाओ जैसे बस हमें ही दिया है वो कमा के। लेकिन ठीक है, आप दान पुण्य में दे रहे हो, इक्का दुक्का लोग देते हैं, हम लेते हैं, और जो देते हैं हम छोड़ते भी नहीं। चलिए और कोई बात हो बताएं। हुमा खान का। हाँ? हुमा खान। चलिए, हनुमान जी कृपा से सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। वाह। अब आइए उमाकांत। ये उमाकांत कौन है? हुमा खान, हाँ? HUMA, हुमा। ये क्या होता है उमा? हुमा खान। समस्या बोलो उनकी। समस्या उसको भी परेशानी है, बीमारी कब से है? इसको हो गए 4-5 साल, और इसके आदमी का ना कारोबार भी उसका चल सही रहा नाम क्या है? है। हुमा, HUMA, हुमा खान। हुमा मीन उमा खान। हाँ, और उसके पति का? इमरान खान। हाँ? इमरान खान। उसका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। क्या काम करता है? वो शूज़ बनाते हैं। हाँ? शूज़ बनाते हैं, शूज़ की फैक्ट्री है। वो कहाँ है इस समय? आई है? आगरा में है। नहीं, वो भी आई थी। उसके बच्चे कितने हैं? उसके भी 3 हैं, 2 लड़के 1 लड़की। हमें लिखा है 18 साल से परेशानी बनी हुई है। 18 साल से। हाँ? जी। पता लगा लो, पूछो। नहीं, मुझे मालूम है, मेरी बेटी है। और बच्चों को दूर करा दिया है, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है। आपके अमुक अमुक प्रश्नों के अंदर ये भी प्रश्न पाया जा रहा है कि उमा के काम धाम में उन्नति होगी और उसके जूते चप्पल के काम में सफलता मिलेगी। हमारे उस पर्ची के जस्ट दूसरे राउंड में पीछे लिखा है, और घर में सुख शांति होगी, गारंटी देते हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। क्या इस बच्ची ने अपना पर्चा लिख के भेजा है क्या? जी, भेजा है। दिखाइए कहाँ है। पत्र लिखा होगा। ये किसका है? उमा?
स्क्रीन पर। कहां से प्रारंभ है सब भैया? यह पंडों का सगा का दरबार है। हनुमान जी कृपा करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वे पूरे होंगे। ईश्वर सहायता से आपकी उमा की संपूर्ण बाधा, संपूर्ण परेशानियां खत्म होंगी। लेकिन इसके लिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के चरणों में जाकर प्रार्थना करें। 11.25 किलो चावल के मीठे भात बना करके वहां वितरित कराइए। वहां पे जो ब्राह्मण, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको आप धन देकर या धन से सामग्री क्रय करके वहां ले जाइए और वहां पर बनाने वाले को जो उसकी शुल्क मजदूरी हो उसको दें और ये मीठा भात चढ़वाइए। हम जो कहते हैं उनके जीवन में 11वें दिन से मीठा ही मीठा होने लगेगा। आशीर्वाद। धन्यवाद। और इसके बाद और कोई बात हो तो बोलो। बस वो और कोई है क्या? दोनों आपको दिए, शाहना का और बेटे का। हेलो, स्क्रीन पे लो। हमारे पास तो और है वे, और कहो तो और निकलेंगे अभी। अब नहीं चाहिए। हनुमान जी कृपा करेंगे और हमारी गारंटी है आपकी दुकान का जैसा भला हुआ, जैसे आपके घर में जीवन में संपूर्ण प्रॉपर्टियों पे आपका जलवा होगा। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे और धर्म पर चलते रहिए, कार्य होते रहेंगे और सफलता मिलती रहेगी। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की धन्यवाद। जाइए। ये हरदीपुरी जो हमारे दोस्त हैं मिनिस्टर हो गए, ये मेरा काम नहीं कर रहे। क्या समस्या है इनकी? इनकी बस समस्या है, काम नहीं कर रहे मेरा। ये क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह पुरी। क्या चाहते हैं हरदीप जी? बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी काम करे और ये आपको सहयोग करेगा, धोखा नहीं देगा और साथ देगा और साथ देगा। और मेरा जो भी इसमें फायदा होगा तो और धन भी आएगा। और जिसका 10% आपने देने का जिक्र किया है, हाँ, जिक्र किया इसकी कमाई में से मैं 10% दूंगा। जी, मैंने लिखा है कागज में। ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा था ना? आहा, क्या बात है। ये देखिए। सोचिए, ये पंडों के सरकार के दरबार में मैं जब बोलता हूं ना तो छोड़ता नहीं। डाटा समाप्त हुआ। आशीर्वाद। जाइए। ये माला उतारना नहीं दादा। हाँ, सोना पहन के उठना, सो के अच्छा रखना घर पर। दादा क्या कितने दिन तक? ये है भक्ति। दरबार में हाथ ताली तो बजा देते। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए श्री हाथीवान महाराज की, बोलिए समाधि वाले बाबा की, बोलिए श्री अंगूठा वाले महाराज की। जय जय श्री राम।